শুক্রবার ব্যারাকপুর পৌরসভার 18 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত টিটাগড় জিসি রোডে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের সমর্থনে পথসভা আয়োজিত হয়। এই সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে বিজেপির দালাল বলে কটাক্ষ করেন রাজ্যের পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি ঠিক কি বললেন এই বিষয়ে শোনাবো আপনাদের। मगर यहाँ पर ये जो अधीर चौधरी है ये बीजेपी के दलाल है। हम कांग्रेस सीपीएम के साथ नहीं रह सकते, हम सीपीएम के साथ नहीं सर रह सकते, क्योंकि कांग्रेस हम लोग आगे करते थे फिर सीपीएम। हम लोग कांग्रेस इसलिए छोड़ा जो कांग्रेस सीपीएम के साथ एडजस्ट है। आज तो डायरेक्ट, क्योंकि हमारे 50,000 से ऊपर वर्कर कांग्रेस और तृणमूल लेके सीपीएम कत्ल किया। यही आपके बैरकपुर एरिया में हमारे कितने नौजवान साथी उसका कत्ल हुआ। इसके साथ हम नहीं रह सकते। जैसा कांग्रेस का कंपल्सन है केरला में वो सीपीएम के साथ लड़ता है, ऐसा हमारा भी यहाँ पर कंपल्सन है। हम कांग्रेस सीपीएम के खिलाफ लड़े नहीं हैं, मगर इंडिया जोड़ में हम एक साथ रहेंगे और कहेंगे मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश। অন্যদিকে লোকসভা নির্বাচনে এবার রাজ্যের একাধিক লোকসভা কেন্দ্রে লড়াই করছে তৃণমূল, বিজেপি, সিপিআইএম, আইএসএফ, যার ফলে বিভিন্ন আসনে ভোট কাটাকাটির অঙ্কে সুবিধা হতে পারে বিজেপির। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে টিটাগড়ের সভা থেকে সিপিআইএম এবং আইএসএফকে ভোট কাটুয়া বলে আক্রমণ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। मोदी बाई दी मोदी टू दी मोदी, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, इसके खिलाफ ममता बनर्जी की लड़ाई है। और मैं आपसे ये इंतजार करता हूं, जो ये लड़ाई बहुत सीरियस लड़ाई है। मैं कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में था, उनसे भेंट हुआ। मुर्शिदाबाद में हम गए थे, वहां पर मिर्जाफर साहब के भी घर देखे। उस समय मिर्जाफर था, मगर आज भी मिर्जाफर है, आज भी मिर्जाफर है। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या सीपीएम अगर पार्थ भौमिक नहीं जीता, क्या सीपीएम जीत सकता है? अरे हाँ कि नहीं बोलिए ना भाई। क्या अगर पार्थ भौमिक नहीं जीता आईएसएफ जीत सकता है? तब फिर से बीजेपी आ जाएगा। इसलिए इन लोगों को कहते हैं वोट कटुआ, जो वोट काटने के लिए खड़ा हो जाता है। मेरा एक दोस्ती है, इनके दोस्त ज्यादा है, नौशाद सिद्दीकी साहब लंबू। वो कहता था अभिषेक बनर्जी को हम हरा देंगे, मैं डायमंड हार्बर में खड़ा हो रहा हूं और हमारे विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी हवा दिया, जो माल लगेगा हम दे देंगे, बाबू तुम अभिषेक के खिलाफ खड़ा हो जाओ। मगर देखा गया जब इलेक्शन आया तो बैलून फुस, हिम्मत नहीं हुआ, अभिषेक के खिलाफ खड़ा होने का हिम्मत नहीं हुआ। बोला बाबा अगर बचा बुचा जितना इज्जत है वो भी चला जाएगा, हमारा जमानत चला जाएगा और यहाँ पर हमारा जो आईएसएफ है उठ जाएगा, इससे खड़ा नहीं होना ठीक है। ये हालत आज हमारे खिलाफ जो विरोधी है उनके। অন্যদিকে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংকে গুন্ডা বলে টিটাগড়ের সভা থেকে কটাক্ষ করেছেন ব্যারাকপুর বিধানসভার বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। তিনি অর্জুন সিংয়ের জমানা শেষ করারও ডাক দেন এই দিনের মঞ্চ থেকে। हमको काकीनाडा में, हमको जगतदल में, हमको कचरापड़ा में, हमको हालीशहर में, हमको रियासी में, हमको श्यामनगर में, हर जगह पे, हमको आम जगह में, हर जगह पे शांति चाहिए। और शांति ला सकता है पार्थ भौमिक, शांति ला सकता है ममता बनर्जी, नहीं तो अर्जुन सिंह जैसा गुंडा कभी भी शांति नहीं ला सकता है। वो कुछ भी बोल ले, आपको पता है तो वो भाग रहा है भाई, आपको कैसे जीतना है। बहुत सारा पैसा आपको ऑफर रहेगा, देखना वो कभी भी आपके पास बाजार भी नहीं आ जाएगा, वो मंदिर में भी चला जाएगा। ये चीज
वो अभी लगता है कि वहां जाने से हमको शायद ये लोग बचा लेंगे, बट इस बार बैरकपुर बार में डिसाइड कर लिया, आप खत्म, मतलब आपका जमाना खत्म। आप अर्जुन सिंह टोटाचूर का बाद मैं ये बोल के जाता हूं, ये डीसी रोड से 18 नंबर वार्ड से अगर अर्जुन सिंह का जमाना खत्म नहीं हुआ तो आप देख लेना, आप जो भी बोलेंगे आप सुन लेंगे, ये काम आप लोगों का है। आपका वोट से ही उनका जमाना खत्म होगा, और उनका जमाना खत्म कीजिए और आप लोग खुश रहिए, आपका बच्चा को खुशी रखिए, आगे वाला जनरेशन को आगे बढ़ाइए। টিটাগড় থেকে সৈকত গঙ্গোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, চ্যানেল 24/7।